हर हर महादेव दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अब मेरी आँख कल से कुछ ठीक है, यानी 2 दिन से मैं बहुत परेशान थी। इसीलिए मैं प्रॉपर बहुत अच्छा आप लोगों को वर्क अपना यानी वीडियो नहीं दे पाई। जैसे-तैसे बस ये समझिए कि टाइम पे अपलोड कर पाई। लेकिन दोस्तों, आज 100 में 80% ठीक है, 20% दर्द अभी भी है, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन के महीने में भगवान शिव को जल में क्या मिलाकर अर्पित करने से क्या लाभ होता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को सभी जानकारी यानी एक-एक छोटी-छोटी जानकारी भी प्राप्त हो और पता हो कि आप क्या करते हैं और उसका फल क्या मिलता है या आपके साथ अच्छा और बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि कर्म सबसे प्रधान क्षेत्र है। आप अपने क्षेत्र में जो काम करेंगे यानी आपका जीवन भी एक क्षेत्र है, एक जंगल है और ये काम करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म है। प्लेटफ़ॉर्म मतलब चाहे जीवन का मानिए, मोक्ष का मानिए या भगवान को मानिए। तो आप क्या करके किन चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं, जल में क्या अर्पित कर सकते हैं और सावन के महीने में क्या-क्या चीज़ें दान करना अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं शास्त्र के अनुसार सारी बातों को जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। मुझे भी चाहे तबीयत भी ख़राब हो, लेकिन फिर भी इंतज़ार होता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए मैं भी मेहनत करती हूँ। तो एक लाइक और वीडियो देखते समय कर ही दिया करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। भगवान शिव को जल में मिलाकर अर्पित करने वाली चीज़ें राशि के अनुसार ज़्यादा अच्छा माना जाते हैं। आप सावन के महीने में अपनी राशि वैसे आपकी जो होगी वो राशि फिक्स होगी, तो राशि के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अपनी राशि पे सर्च करें कि आपको सावन के महीने में नहीं, राशि के अनुसार किन-किन चीज़ों को चढ़ाना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे वृश्चिक राशि है तो दूध और पंचामृत चढ़ाए तो अच्छा होता है। मकर राशि को दूध चढ़ाना, मीठा दूध या पंचामृत चढ़ाना अच्छा माना जाता है। मेष राशि में सिर्फ गंगा जल ही मिलाकर आप चढ़ा दीजिए, अच्छा माना जाता है। कन्या राशि में आपको अक्षत चढ़ाना और इसके साथ-साथ लाल उर्द, चने की दाल चढ़ाना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से अन्य राशियाँ भी होती हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताएँगे, लेकिन आपको ये बेहद जानना ज़रूरी है कि आप किस राशि के हैं और कौन-सी चीज़ें चढ़ाएँगे। तो शिवलिंग पर अपनी राशि के अनुसार चीज़ों को अर्पण करें, क्योंकि 1 ही महीने आपको मिलने वाला है और देर न करें अगर आपको अच्छा फल चाहिए और अपनी कामनाओं की पूर्ति करना है। तो इसीलिए राशि के हिसाब से अपनी चीज़ें चढ़ाएँ। इसके बाद आप गंगा जल में दूध मिलाकर चढ़ा सकते हैं, गंगा जल मिलाकर जल में चढ़ा सकते हैं और ये बेहद प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। गंगा जल से अभिषेक करना भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। उनके साथ-साथ आपके पितृ भी तृप्त होते हैं। जो जल गिरता है आपके पितरों तक भी जाता है। तो शुभ कार्य में भी 5 लोगों का बँटवारा होता है, अशुभ कार्यों में या गलत कार्यों में भी 5 लोगों का बँटवारा होता है। जिसने देखा, जिसने सुना, जिसने सलाह दिया, जिसने किया और जिसने कराया। तो इसी तरह से शुभ कर्मों में, अशुभ कर्मों में बँटवारा होता है। तो आप गंगा जल और दूध मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप अनेक जैसे गंगा जल के साथ आप मिलाकर नहीं, उसके साथ धार में सरसों का तेल, गन्ने का रस भी अर्पित कर सकते हैं। पति-पत्नी में अगर लड़ाई-झगड़े का क्लेश चल रहे हों और ये लंबा टाइम खींच रहा हो, तो आप गन्ने के रस से अभिषेक करें, शहद मिलाकर अभिषेक करें, आपके जीवन में मधुरता और मिठास बनेगी, जो दाम्पत्य जीवन है सुखमय होगा। दूसरा, सरसों के तेल से अगर आप करते हैं और उसके बाद गंगा जल मिलाकर जल अर्पित करते हैं, तो आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपके शत्रुओं के द्वारा किया कराया अगर आपको परेशान कर रहा है कोई चीज़ और उसका रास्ता नहीं मिल रहा है, तो रास्ता मिलेगा और आप परेशान होना बंद होंगे, आपके शत्रु उल्टे परेशान होंगे। तो इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, सावन के महीने में आप दान क्या कर सकते हैं, तो भगवान शास्त्र के अनुसार दान का महत्व बहुत बताया गया है। तो ऋतु के अनुसार नींबू, ऋतु फल, केला, नारियल इत्यादि ये सारी चीज़ें
रबड़ी, मिठाई, ये सारी चीज़ें दान दे सकते हैं। आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, अपने बहन-बेटियों को दे सकते हैं और इसके साथ-साथ अपने भांजे को दे सकते हैं, अपने नंद को औरतें दे सकती हैं। दूसरा, सुहाग की सामग्री, सुहागन औरतों को सुहाग की सामग्री का दान ज़रूर देना चाहिए, सौभाग्य बढ़ाने के लिए, सुहाग की लंबी उम्र के लिए। तीसरा, रोट, रोट आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है। जो रोट यानी जो रोटी बनती है उसी से मोटा और बड़ा रोट बनता है और ये रोट ब्राह्मणों को, पंडितों को दान देना चाहिए बनाकर। यानी साफ-सुथरा बनाएँ और बनाकर ब्राह्मण को या तो खिलाएँ या तो उनको दान दें घी के साथ। तो रोट दान देना अच्छा माना जाता है। 5वाँ, आप सावन के महीने में अगर पुस्तक दान देते हैं जैसे गीता, रामायण और इसके साथ किसी बच्चे को पढ़ने का नहीं है और आप दे सकते हैं, तो इसका दान इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि आपको इस सावन के 1 महीने के बाद ही फल प्राप्त हो जाता है और अत्यंत शुभ होता है। आपके ग्रह नक्षत्र जो चले आ रहे हैं खराब, वो सही हो जाते हैं और गुरु ग्रह आपका बेहद मजबूत हो जाता है। जिसका गुरु ग्रह मजबूत होता है वो बुद्धिमान होता है, पढ़ने में तेज़ होता है, उसका मान-सम्मान ज़्यादा होता है, समाज उसका मान-सम्मान करता है, जिसको नहीं छूना चाहिए वो भी उसको प्रणाम करता है, उसके पास किसी सुख-सुविधा और वैभव की कमी नहीं होती है। गुरु मतलब बृहस्पति और बृहस्पति भगवान विष्णु, जहाँ विष्णु महालक्ष्मी, तो इसीलिए आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से भी आपके राहु केतु की जो महादशा, शनि की महादशा आती है, वो भी कम होती है। साढ़े साती में राहत मिलता है, पितृदोष में राहत मिलता है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप मेरी समझ रहे होंगे। तो इस 5 कार्यों को ज़रूर करें, दान आप जो कर पाएँ ज़रूर करें। इसके साथ-साथ जनेऊ दान, पीले रंग का वस्त्र दान किसी ब्राह्मण को देना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप मंदिर में घंटा दान कर सकते हैं, ये घंटा दान बेहद शुभ है। जितने लोग मंदिर में जाएँगे और उस घंटे को बजाएँगे, भगवान का ध्वनि सकारात्मक होता है, उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। जितने लोग वहाँ पूजा करेंगे, उसके भी भागीदार आप भी होंगे। जिसके जीवन में धर्म होता है, धन अपार होता है। जहाँ धन होता है, वहाँ वैभव लक्ष्मी होती हैं और सुख-सुविधाओं में कोई कमी नहीं होता है। तो दोस्तों, है ये छोटी-छोटी चीज़ें लेकिन जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप भी अपने जीवन में वैभव उत्पन्न करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की अत्यंत कृपा पाना चाहते हैं, भविष्य में अमीर होना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुख-सुविधाओं से भरे रहना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान काम है और अनेक वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें आपको मिलने वाली नहीं हैं। चाहे आप 10 वीडियो ढूँढेंगे, ये सारी बातें इकट्ठी नहीं मिलेंगी। आप नोट कर लें इन सारी चीज़ों को और ज़रूर करें। इसके साथ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप मंदिर में भगवान भोलेनाथ को भी गंगा जल दान दे सकते हैं। ये गंगा जल आप किसी डिब्बे में, पात्र में रख कर दान दे सकते हैं। कंवरिया आते-जाते रास्ते में हैं, उनको दान दे सकते हैं। इस दान से जितने लोग गंगा जल मिलाकर भगवान को जल अर्पित करेंगे, उस जल में आपका भी हिस्सा होगा और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जितना आपके पास पुण्य होगा, जितना धर्म होगा, उतना ही पैसा होगा और उतना ही आपको सुख मिलेगा और सुख तभी मिलता है जब आपके पास कमी नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय जय महादेव, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।